हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। कैन यू ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस? मुझे मेरी गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही है, क्या तुमने देखी है? मैंने एक बार बॉस से उस मामले में बात की है, हमने उसे सूचित कर दिया है। मैंने तुम्हें व्हाट्सएप पे फोटो भेजा है, उसने अभी तक फोन नहीं किया है। समीर ने अभी तक मेरे पैसे नहीं लौटाए हैं। If you can translate all these sentences, then believe me, you are good at using present perfect tense. क्योंकि ये सभी वाक्य present perfect tense की सहायता से बनाए गए हैं। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे present perfect tense के बारे में, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले टेंसेस में से एक है। present perfect tense का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है हमारे डेली कॉन्वर्सेशन में। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्रिया यानी कोई कार्य बोलते समय या तो पूर्ण हो चुका है या नहीं हुआ है। जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय वो कार्य या तो पूरा हो गया है या नहीं हुआ है। इस भाव को एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे वह जा चुका है, हमने अपना काम कर दिया है। ये सभी सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायता से बनेंगे। इस टेंस में वाक्य चुका है, चुकी है, चुके हैं या है, आ है, ई है इत्यादि पर खत्म होते हैं। जैसे मैंने उसे बता दिया है, हम काम खत्म कर चुके हैं। इस टेंस की आइडेंटिफिकेशन होती है कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, यानी ही, शी, इट, या कोई भी सिंगुलर नाउन होता है तो वहां पर हम हैज का इस्तेमाल करते हैं। और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है, यानी यू, वी, दे, तब हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। आई और यू सब्जेक्ट के साथ भी हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। इस टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम सिंपली इसको समझें तो तीन तरह के पर्सन्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन क्या? आई और वी, यानी जो बोलने वाला है वो फर्स्ट पर्सन होगा। जैसे मैं बोल रहा हूं, तुम या आप इस समय सुन रहे हो, तो आप हो गए सेकंड पर्सन। अब मैं की बजाय हो सकता है यहां पे बोलने वाले लोग ज्यादा हों, तो आई और वी ये दोनों होंगे फर्स्ट पर्सन्स। और सुनने वाला जो है यू या तुम या आप, ये होंगे सेकंड पर्सन। और जिनके बारे में मान लीजिए हम बात कर रहे हैं तो वो होंगे थर्ड पर्सन्स। वो हो सकते हैं ही, शी, इट या दे, तो वे सभी होंगे थर्ड पर्सन। तो इस तरह से फर्स्ट पर्सन आई और वी, यू सेकंड पर्सन, ही, शी, इट या दे, ये होंगे थर्ड पर्सन। तो चलिए अब हम देखते हैं इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन क्या कहती है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम या सीबीएसई को बिलोंग करते हैं, तो ये उनके सिलेबस में भी उनकी बहुत हेल्प करेगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू शो दैट एन एक्शन हैज टेकन प्लेस वंस और मेनी टाइम्स बिफोर नाउ, कि अब से पहले कोई घटना या तो एक बार या कई बार हो चुकी है। इस सेंस को हम एक्सप्रेस करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। When we use the present perfect tense, it means that something has happened at some point before now, कि अब से पहले किसी समय पर कुछ हो गया है। हम सभी जानते हैं कि तीन तरह के टेंस होते हैं, प्रेजेंट वर्तमान काल, पास्ट भूतकाल और फ्यूचर भविष्य काल। तो इस टेंस का इस्तेमाल हम करते हैं प्रेजेंट टेंस में। इसमें हम वाक्य पास्ट टेंस में नहीं बनाते हैं, ये प्रेजेंट के ही सेंटेंसेस बनाता है। पर कोई ऐसी घटना जो अब से पहले हो चुकी है प्रेजेंट में, वर्तमान में, वो पास्ट की घटना नहीं है, वो भूतकाल का वाक्य नहीं है, वो प्रेजेंट का ही सेंटेंस है, पर अब से पहले कुछ हो चुका है। तो इस सेंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में टाइम एक्सप्रेशंस यानी समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस काल में इस तरह के वाक्य बनाए जाएंगे, तो चलिए अब हम समझते हैं कुछ टाइम एक्सप्रेशंस को कि किस तरह के सेंटेंसेस हम पास्ट में बनाते हैं और किस तरह के सेंटेंसेस हम प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं। दो तरह के टाइम एक्सप्रेशंस होते हैं। इट कैन नॉट बी यूज्ड विथ स्पेसिफिक टाइम एक्सप्रेशंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हम स्पेसिफिक टाइम एक्सप्रेशंस को बताने के लिए नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूं यस्टरडे, मतलब कल, एकदम स्पेसिफिक है कि मैं कल की बात कर रहा हूं। या मैं कहता हूं 1 year ago, एक साल पहले, आपको भी स्पष्ट है, मुझे भी है कि हम पिछले साल की, एक साल पहले की बात कर रहे हैं। या मैं कहता हूं पिछले हफ्ते, लास्ट वीक,
लास्ट ईयर, दैट डे, उस दिन, या वन डे। तो ये स्पीकर को भी और लिसनर को दोनों को क्लियर है कि मैं किस समय की बात कर रहा हूं, किस स्पेसिफिक टाइम एक्सप्रेशन की मैं बात कर रहा हूं। इट कैन बी यूज्ड विथ अनस्पेसिफिक, ऐसा समय जो अनिश्चित है, जो स्पेसिफिक नहीं है, उस अनस्पेसिफिक एक्सप्रेशंस के साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एवर, कभी, नेवर, कभी नहीं, वंस, एक बार, मैनी टाइम्स, कई बार, ऑलरेडी, येट। इन जगहों पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। पर यहां पर एक कंफ्यूजन आपको हो सकता है। यहां पर मैंने लिखा है इन लास्ट वीक, पिछले हफ्ते में, इन लास्ट ईयर, पिछले साल में। तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं, आप कहें कि ऊपर तो आपने कहा है कि लास्ट ईयर ये एक स्पेसिफिक है, लास्ट वीक ये एक स्पेसिफिक टाइम है, तो नीचे ये अनस्पेसिफिक कैसे हो गया, अनिश्चित समय कैसे हो गया। एक्चुअली आप यहां पर अगर ध्यान से देखें तो यहां पर मैंने यूज किया है इन का, दोनों जगह पर। अब इनकी वजह से यह सेंटेंस में इस तरह से यूज होगा कि पिछले हफ्ते में। अब पिछले हफ्ते में वो कोई भी अनस्पेसिफिक डे हो सकता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एक हफ्ता 7 दिन का होता है। या अगर मैं कहता हूं पिछले साल में, तो वो 365 डेज का होता है। तो 365 डेज में से वो कोई भी दिन हो सकता है। पर अगर मैं ये कहता हूं पिछले साल, तो वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड हो गया कि मैं पिछले साल की बात कर रहा हूं। या लास्ट वीक, तो मैं पिछले हफ्ते की बात कर रहा हूं। तो जहां पर स्पेसिफिक टाइम पीरियड होगा वहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और जहां पर अनस्पेसिफिक टाइम पीरियड होगा वहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे। हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अगर मैं कहता हूं ये अनस्पेसिफिक टाइम एक्सप्रेशंस के एग्जांपल हैं, यानी यहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड हिम, मैंने उसे पहले ही बता दिया है। अब पहले ही ये एक अनस्पेसिफिक टाइम पीरियड है। ही हैजंट कम येट, वह अभी तक नहीं आया है। अभी तक के लिए हमने यूज किया है येट, ये एक अनस्पेसिफिक टाइम पीरियड है। आई हैव मेट हिम बिफोर, मैं उससे पहले ही मिल चुका हूं। पहले ही, बिफोर, ये भी एक अनस्पेसिफिक टाइम एक्सप्रेशन है। ही हैजंट कम हियर, सॉरी, ही हैज कम हियर मैनी टाइम्स, वह यहां कई बार आ चुका है। कई बार भी अनस्पेसिफिक टाइम एक्सप्रेशन है। अब हम देखते हैं स्पेसिफिक टाइम एक्सप्रेशन। स्पेसिफिक टाइम एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं हम पास्ट सिंपल टेंस के सेंटेंसेस के साथ। तो यही सबसे बड़ा डिफरेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और पास्ट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वाक्य बनाते समय हम अनस्पेसिफिक टाइम पीरियड का इस्तेमाल करते हैं, और पास्ट सिंपल टेंस के सेंटेंसेस में हम स्पेसिफिक टाइम एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई टोल्ड हिम लास्ट वीक, लास्ट वीक एक स्पेसिफिक टाइम एक्सप्रेशन है। ही केम हियर 1 ईयर अगो, वह 1 साल पहले आया, यह एक स्पेसिफिक टाइम एक्सप्रेशन है। आई मेट हिम दैट डे, मैं उससे उस दिन मिला। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, और मैं उससे किस दिन मिला। तो ये एक स्पेसिफिक टाइम एक्सप्रेशन है। ही केम हियर वंस, वह यहां आया एक बार। तो ये भी एक स्पेसिफिक टाइम एक्सप्रेशन है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए हैं कि कहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे और कहां पर हम पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करेंगे। अब हम देखते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन। जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, यानी सकारात्मक वाक्य बनाते हैं, और जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब हम हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज करते हैं, और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तब हम हैव का यूज करते हैं। इसके साथ आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब हैज नॉट या हैव नॉट। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। इसे आप हैजंट भी लिख या बोल सकते हैं, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसे हैवेंट लिख या बोल सकते हैं। उसके बाद आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन कम्स ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय सबसे पहले हैज आएगा या हैव आएगा, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर आता है ऑब्जेक्ट। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय सबसे पहले आएगा हैजंट या हैवेंट,
उसके बाद आता है सब्जेक्ट, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर आता है ऑब्जेक्ट। तो ये होती है हमारी सेंटेंस फॉर्मेशन। अब हमने यहां पर देखे कि यहां पर हम कॉन्ट्रैक्शंस के यूज कर रहे हैं, यानी शॉर्ट फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब। तो चलिए हम इसे भी डिटेल में समझते हैं। जब भी आपका सब्जेक्ट आई होता है तो आई के साथ आप यूज करते हैं हैव, और उसे आप लिख सकते हैं इस तरह से, कॉन्ट्रैक्ट करके, शॉर्ट करके, और इसे आप प्रोनाउंस करेंगे आईव, 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 आईव स्पोकन टू हिम, आईव इन्फॉर्म्ड हिम, आईव गिवन हिम। और इसका नेगेटिव होगा आई हैवंट, यू हैव। यू हैव को आप लिख सकते हैं यूइव, 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 और इसका नेगेटिव होगा यू हैवंट, यू हैवंट। वी हैव, वी हैव को आप लिख सकते हैं या बोल सकते हैं वीव, 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 वी हैव गॉन देयर, वी हैव इन्फॉर्म्ड हिम, वी हैव कॉल्ड हिम, और इसका नेगेटिव होगा वी हैवंट। दे हैव, दे हैव को आप लिख या बोल सकते हैं देव, 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 और इसका नेगेटिव होगा दे हैवंट। ही हैज, ही हैज को आप लिख या बोल सकते हैं हिज, 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 और इसका नेगेटिव होगा ही हैजंट। अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि बोले ही इज, तो ये तो ही इज साउंड कर रहा है, तो हमें कैसे समझ में आएगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है या ये प्रेजेंट परफेक्ट का है? अरे भाई सिंपल सी बात है, जहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा वो प्रेजेंट परफेक्ट का ही सेंटेंस होगा, और जहां पर वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी आएगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही सेंटेंस होगा। नेक्स्ट देखते हैं, शी हैज, शीज, 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 और इसका नेगेटिव होगा शी हैजंट। इट हैज, इसका शॉर्ट फॉर्म होगा इट्स, और इसका नेगेटिव होगा इट हैजंट। तो ये देखिए हमने कुछ शॉर्ट फॉर्म्स। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हम बेहतर तरीके से समझ सके कि किस तरह से हम सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। हमारा सबसे पहला सेंटेंस है, उसने तुम्हें देखा है। ही हैज सीन यू, सी का थर्ड फॉर्म है सीन, ये हुआ हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका नेगेटिव बनाएंगे हम ही हैजंट सीन यू, ये हुआ नेगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव बनेगा हैज ही सीन यू, और इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनेगा हैजंट ही सीन यू। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, मैंने उसे बुलाया है। आईव कॉल्ड हिम, ये हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस, आईव कॉल्ड हिम। इसका नेगेटिव बनेगा मैंने उसे नहीं बुलाया है, आई हैवंट कॉल्ड हिम। इसका इंट्रोगेटिव बनेगा हैव आई कॉल्ड हिम, क्या मैंने उसे बुलाया है, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनेगा हैवंट आई कॉल्ड हिम, क्या नहीं मैंने उसे बुलाया है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं चाय ले चुका हूं। आईव टेकन टी, ये हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस, आईव टेकन टी। इसका नेगेटिव बनेगा आई हैवंट टेकन टी, मैं चाय नहीं ले चुका हूं या मैंने चाय नहीं ली है। इसका इंट्रोगेटिव बनेगा हैव आई टेकन टी, क्या मैं चाय ले चुका हूं या क्या मैंने चाय ली है, और इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनेगा हैवंट आई टेकन टी, क्या नहीं मैंने चाय ली है या क्या नहीं मैं चाय ले चुका हूं। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, वे उनका काम कर चुके हैं। दे हैव डन देयर वर्क, इसको आप देव भी लिख सकते हैं, देव डन देयर वर्क, ये हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस। वे उनका काम नहीं कर चुके हैं, दे हैवंट डन देयर वर्क। इसका इंट्रोगेटिव होगा क्या वे उनका काम कर चुके हैं, हैव दे डन देयर वर्क, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव होगा हैवंट दे डन देयर वर्क। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जिससे हमने ये समझा कि किस तरह से हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब हम करते हैं हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट,
एक्सरसाइजेस इसलिए जरूरी हैं ताकि आप प्रैक्टिकली ये समझ सकें कि किस तरह के सेंटेंसेस हम हमारे डेली कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं, और एट द सेम टाइम आपको कई तरह के सेंटेंसेस सीखने को मिल जाते हैं जो आपके डेली कॉन्वर्सेशन में आपकी मदद करेंगे। आप चाहें तो यहां पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, उसके बाद आप ट्रांसलेट करें और फिर रीचेक करें कि आपके कितने सेंटेंसेस सही होते हैं। तो हमारा सबसे पहला सेंटेंस है, मैं कक्षा में प्रथम आया हूं। नेक्स्ट, मैंने उसे देखा है। नेक्स्ट, उसने मेरी मदद की है। नेक्स्ट, हम यह प्रश्न हल कर चुके हैं। नेक्स्ट, मैं वहां नहीं गया हूं। नेक्स्ट, उसने तुम्हारी जान बचाई है। नेक्स्ट, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। नेक्स्ट, हाल ही में उसने एक कार खरीदी है। नेक्स्ट, क्या उसने तुमको धोखा दिया है। नेक्स्ट, क्या तुमने कभी ब्राउनी खाई है। विनय ने खाना खा लिया है। नेक्स्ट, मैं मोटा हो गया हूं। नेक्स्ट, तुमने खाने में क्या बनाया है। नेक्स्ट, हाल ही में उसके अंकल गुजर गए एक दुर्घटना में। नेक्स्ट, जब से पैसा आया है वह बहुत बदल गया है। नेक्स्ट, क्या हम पहले मिले हैं। नेक्स्ट, उसने उसकी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। नेक्स्ट, आज वो जल्दी आ गई है। नेक्स्ट, मैं उसे पहले ही समझा चुका हूं। नेक्स्ट, मुझे चाबियां नहीं मिल रही, कहां चली गई हैं। हमारे नेक्स्ट सेंटेंसेस हैं, क्या तुमने रवि के बारे में खबर सुनी है। नेक्स्ट, कितने समय वे भोपाल में रहे हैं। नेक्स्ट, चिंता मत करो, मेरे कुत्ते ने आज तक किसी को नहीं काटा है। नेक्स्ट, ट्रेन यहां क्यों रुकी है। नेक्स्ट, तुमने कितने समय इंग्लिश पढ़ी है। नेक्स्ट, मैंने एक बार बॉस से उस मामले में बात की है। नेक्स्ट, हमने उसे सूचित कर दिया है। नेक्स्ट, मैंने तुम्हें व्हाट्सएप पे फोटो भेजा है। नेक्स्ट, उसने अभी तक फोन नहीं किया है। नेक्स्ट, समीर ने अभी तक मेरे पैसे नहीं लौटाए हैं। लास्ट 5 सेंटेंसेस आर, मैंने कभी सुशी नहीं खाई है। नेक्स्ट, आप एक दूसरे को कब से जानते हैं। नेक्स्ट, मेरी एक शानदार मुलाकात हुई है। नेक्स्ट, आपने दोपहर का भोजन किया है। नेक्स्ट, उसका ट्रेन से यात्रा का अजीब अनुभव रहा है। नाउ वी आर गोइंग टू ट्रांसलेट ऑल दीज सेंटेंसेस इन इंग्लिश। हमारा सबसे पहला सेंटेंस है, मैं कक्षा में प्रथम आया हूं। I've stood first in the class। अब यहां पर आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि कहां पर मैं द प्रोनाउंस कर रहा हूं और कहां पर दी कर रहा हूं। इसको हम बाद में डिटेल में समझेंगे। I've stood first in the class। सेकंड है, मैंने उसे देखा है। I've seen him। नेक्स्ट इज, उसने मेरी मदद की है। He has helped me। नेक्स्ट इज, हम यह प्रश्न हल कर चुके हैं। We have solved this question। नेक्स्ट इज, मैं वहां नहीं गया हूं। I haven't been there। Now, a very important thing to understand। इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आप ये कहते हैं कि वह गया है, तो आप क्या कहेंगे। आप यही कहेंगे, He has gone। वह गया है मतलब वह चला गया है, यह एक्शन पूर्ण हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, पर अगर आप ये कहते हैं ही हैज बीन टू भोपाल वंस, तो इन दोनों सेंटेंसेस के मीनिंग पूरी तरह से बदल गए। इंग्लिश में अगर आप किसी से कहते हैं ही हैज गॉन, वह चला गया है, इसका मतलब है कि यह एक्शन पूर्ण हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है और वह वापस नहीं आया है, वह चला गया है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैंने आपसे पूछा कि वेयर इज योर फादर और आपने कहा कि ही हैज गॉन टू ऑफिस, मतलब वह ऑफिस चले गए हैं और वह वापस नहीं आए हैं। और अगर मैं आपसे किसी के बारे में पूछता हूं कि हैज ही एवर बीन टू भोपाल, क्या वह भोपाल गया है, और आपने मुझे जवाब दिया
ही हैज बीन टू भोपाल वंस। आपने क्या कहा? ही हैज बीन टू भोपाल वंस। वह भोपाल गया है एक बार। इसका अर्थ ऑल टुगेदर डिफरेंट होगा। इसका मतलब है कि वह भोपाल एक बार गया है परंतु वह वापस आ गया है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि हैव यू एवर बीन टू मुंबई, क्या आप कभी मुंबई गए हैं, और आपने जवाब दिया कि यस आई हैव बीन टू मुंबई मैनी टाइम्स, मैं कई बार मुंबई गया हूं, इसका मतलब यह हुआ कि आप मुंबई जाके आ चुके हैं और इस वक्त आप मुंबई में नहीं हैं। पर अगर आप किसी के बारे में यह कहते हैं कि यस ही हैज गॉन टू मुंबई या दे हैव गॉन टू मुंबई, मतलब वह मुंबई चले गए हैं और वह वापस नहीं आए हैं अभी तक। तो ये दोनों जो सेंटेंसेस हैं, ये दोनों सेंटेंसेस अलग अलग हैं। अगर आप किसी से कहते हैं कि मैं वहां गया हूं, और कहते समय अगर आप सामने वाले के सामने प्रेजेंट हैं, तो आपको हैव बीन का यूज करना चाहिए। और उसी तरह अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको हैज बीन का यूज करना चाहिए। अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंसेस। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है उसने तुम्हारी जान बचाई है। ही हैज सेव्ड योर लाइफ। ये रिसेंटली की जरूरत नहीं है, इट्स अ टाइपिंग एरर। ही हैज सेव्ड योर लाइफ। नेक्स्ट सेंटेंस इज मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। आई हर्ड अ लॉट अबाउट यू। हियर का थर्ड फॉर्म है हर्ड। आई हर्ड अ लॉट अबाउट यू। नेक्स्ट सेंटेंस इज हाल ही में उसने एक कार खरीदी है। ही इज रिसेंटली बॉट अ कार। बाय का थर्ड फॉर्म है बॉट। नेक्स्ट सेंटेंस इज क्या उसने तुमको धोखा दिया है। हैज ही डिसीव्ड यू। डिसीव मतलब होता है धोखा देना, जिसको आप चीट भी कहते हैं, और डिसीव का थर्ड फॉर्म है डिसीव्ड। हैज ही डिसीव्ड यू। नेक्स्ट सेंटेंस इज क्या तुमने कभी ब्राउनी खाई है। ब्राउनी इज बेसिकली एन अमेरिकन डेजर्ट। क्या तुमने कभी ब्राउनी खाई है। हैव यू एवर ईटन ब्राउनीज। नेक्स्ट सेंटेंस इज विनय ने खाना खा लिया है। विनय हैज हैड लंच। ये तो टाइपिंग मिस्टेक हो गई। नहीं, ये टाइपिंग मिस्टेक नहीं है। हम आगे चलकर इस पे बात करेंगे कि क्या हैज और हैड या हैव और हैड साथ में आ सकते हैं। आपने कई बुक्स में इस तरह के सेंटेंसेस देखे होंगे, तो आज हम इसे भी समझेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं मोटा हो गया हूं। तो इसे आप कह सकते हैं आई हैव ग्रोन फैट या आई हैव टर्न्ड फैट। नेक्स्ट सेंटेंस इज तुमने खाने में क्या बनाया है। व्हाट हैव यू मेड फॉर डिनर। नेक्स्ट सेंटेंस इज हाल ही में उसके अंकल गुजर गए हैं एक दुर्घटना में। तो हाल ही में, इसको आप कहेंगे रिसेंटली हिज अंकल हैज पास्ड अवे। पास अवे का मतलब होता है गुजर जाना, किसी की मृत्यु हो जाना। और पासर्स बाय होते हैं राहगीर, जो सड़कों पे चलते हैं राहगीर, उन्हें हम कहते हैं पासर्स बाय। तो इस सेंटेंस में है पास्ड अवे मतलब गुजर गए हैं इन एन एक्सीडेंट। इन एन एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना में। नेक्स्ट सेंटेंस इज जब से पैसा आया है वह बहुत बदल गया है। जब से, जब से मतलब सिंस। सिंस द मनी केम ही हैज चेंज्ड अ लॉट। ही हैज चेंज्ड अ लॉट। इस तरह के सेंटेंसेस आप आपके डेली कॉन्वर्सेशन में अक्सर यूज करते हैं। अरे वो बहुत बदल गया है। अब ये सेंटेंस पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में भी होता है और नेगेटिव में भी होता है। आप कई बार उसके बारे में कहते हैं भाई वो बहुत घमंडी हो गया, मतलब वह बहुत बदल गया है, तो आप कहेंगे ही हैज चेंज्ड अ लॉट। और कई बार आप किसी के बारे में पॉजिटिव सेंस में भी कहते हैं कि भाई अब तो वो बहुत बदल गया है, नाउ ही हैज चेंज्ड अ लॉट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा क्या हम पहले मिले हैं। इसे आप कहते हैं हैव वी मेट बिफोर। बिफोर मीन्स पहले। नेक्स्ट सेंटेंस इज उसने उसकी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। ही हैज लर्न्ड। लर्न का थर्ड फॉर्म लर्न्ड। ही हैज लर्न्ड अ लॉट फ्रॉम हिज मिस्टेक्स। आज वो जल्दी आ गई है। शी हैज कम अर्ली टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं यह उसे पहले ही समझा चुका हूं। समझना, समझना होता है अंडरस्टैंड।
और किसी को समझाना वो होता है मेक अंडरस्टैंड। तो मेक का थर्ड फॉर्म हमने यहां पे यूज किया मेड। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड या मेड हिम अंडरस्टैंड। आप इसे कह सकते हैं आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड या आई हैव ऑलरेडी मेड हिम अंडरस्टैंड। मेड हिम अंडरस्टैंड। ये भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंसेस, मुझे चाबियां नहीं मिल रही, कहां चली गई हैं। कई बार कहते चाबियां कहां चली गई, इसका मतलब नहीं कि चाबियों के पैर आ गए, मतलब ये कि चाबियां खो गई है, इस समय आप उनको नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो ये सेंटेंस होगा आई कांट फाइंड माई कीज। आई कांट फाइंड माई कीज, वेयर हैव दे गॉन, कहां चली गई है। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, क्या तुमने रवि के बारे में खबर सुनी है। हैव यू हर्ड द न्यूज अबाउट रवि। यहां पे मैंने कहा है हैव यू हर्ड द न्यूज अबाउट रवि। नेक्स्ट सेंटेंस है, कितने समय वे भोपाल में रहे। हाउ लॉन्ग, कितने समय, इसे आप कहते हैं हाउ लॉन्ग हैव दे लिव्ड इन भोपाल। नेक्स्ट सेंटेंस इज, चिंता मत करो, मेरे कुत्ते ने आज तक किसी को नहीं काटा है। डोंट वरी माई डॉग हैजंट एवर बीटन एनीवन, मतलब मेरे कुत्ते ने कभी किसी को नहीं काटा है। ट्रेन यहां क्यों रुकी है। वाई हैज द ट्रेन स्टॉप्ड हियर। मैंने यहां पे कहा है द ट्रेन, वाई हैज द ट्रेन स्टॉप्ड हियर। नेक्स्ट सेंटेंस इज, तुमने कितने समय इंग्लिश पढ़ी है। हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग मतलब कितने समय। हाउ लॉन्ग हैव यू स्टडीड इंग्लिश। अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंसेस। नेक्स्ट सेंटेंसेस, मैंने एक बार बॉस से उस मामले में बात की है। आई हैव टॉक टू द बॉस अबाउट दैट मैटर वंस। दैट मीन्स उस, एंड मैटर मीन्स मामला, वंस। आई हैव टॉक टू द बॉस अबाउट दैट मैटर वंस। नेक्स्ट सेंटेंस इज, हमने उसे सूचित कर दिया है। वी हैव इन्फॉर्म्ड हिम। नेक्स्ट सेंटेंस इज, मैंने तुम्हें व्हाट्सएप पे फोटो भेजा है। आई सेंट यू अ फोटो ऑन व्हाट्सएप। सेंड का थर्ड फॉर्म है सेंट। नेक्स्ट सेंटेंस इज, उसने अभी तक फोन नहीं किया है। ही हैजंट कॉल्ड येट। येट मीन्स अभी तक। नेक्स्ट सेंटेंस इज, समीर ने अभी तक मेरे पैसे नहीं लौटाए हैं। हम जब टाइम के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं अभी तक के सेंस में, और जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहां हम यूज करते हैं येट। समीर हैजंट रिटर्न्ड माय मनी येट। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने कभी सुशी नहीं खाई है। खाई तो मैंने भी नहीं है आज तक। वैसे सुशी एक जापानीज डिश है। आई नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं। आई हैव नेवर ईटन सुशी। नेक्स्ट सेंटेंस इज, आप एक दूसरे को कब से जानते हैं। कब से जानते हैं। अब ये सेंटेंस इस तरह से साउंड करता है कि ये एक प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है, बट एक्चुअली ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में ही वाक्य ता है, ती है, ते है पर खत्म होते हैं। पर ये एक एक्सेप्शनल केस है। एक्चुअली इंग्लिश इज अ वियर्ड लैंग्वेज। वियर्ड, WEIRD, वियर्ड मीन्स विचित्र। अंग्रेजी एक विचित्र भाषा है। इसमें कई वर्ड्स जिस तरह से लिखे जाते हैं वैसे बोले नहीं जाते हैं, और जिस तरह से बोले जाते हैं वैसे लिखे नहीं जाते हैं। सो इट्स एन एक्सेप्शनल केस। नेक्स्ट सेंटेंस इज, मेरी एक शानदार मुलाकात हुई है। I've had मतलब I have had a wonderful meeting. Next sentence is, आपने दोपहर का भोजन किया है। Have you had your lunch? यहां पर भी have और had एक साथ आए हैं। Next sentence is, उसका ट्रेन से यात्रा का अजीब अनुभव रहा है। He has had, यहां पर भी has और had साथ में आए हैं। He has had a weird experience of traveling by train. तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या have had
या हैज हैड एक सेंटेंस में साथ में आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। आप इसे इस तरह से समझें, एक्चुअली हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होते हैं, ये हम जानते हैं। दे आर ऑक्सिलरी वर्ब्स, ये हम जानते हैं। अब इसके अलावा ये वर्ब की तरह भी यूज होते हैं, एक क्रिया की तरह भी यूज होते हैं। अगर ये क्रिया की तरह यूज होते हैं तो इनका सेकंड फॉर्म होगा हैड और थर्ड फॉर्म होगा वो भी हैड। अब यहां पर आप देखिए हम थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं। अगर मैं कहता हूं कि मेरी एक शानदार मुलाकात हुई है, तो हुई है के लिए यहां पर मैंने क्या यूज किया है? हैव को मैंने यूज किया है हेल्पिंग वर्ब की तरह, क्योंकि आई के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आएगा? हैव। और यहां पर मैंने वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया है, दैट इज हैड। I've had a wonderful meeting. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आपने दोपहर का भोजन किया है या लिया है, या आपका दोपहर का भोजन हुआ है, उस सेंस को एक्सप्रेस करने के लिए हमने यहां पे किया है सबसे पहले हैव, क्योंकि हैव यहां पर यूज हुआ है हेल्पिंग वर्ब की तरह। जैसे अगर मैं इसे कहता हूं अफर्मेटिव, आई हैव हैड लंच, तो ये अफर्मेटिव हो गया। पर अगर इसका इंट्रोगेटिव बनेगा तो कैसे बनेगा? हैव से चालू होगा, हैव यू। और यहां पे होने के लिए, खाने के लिए, उसके लिए हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया है हैड। हैव यू हैड लंच? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। उसका ट्रेन से यात्रा का अजीब अनुभव रहा है या अजीब अनुभव हुआ है। इसका हमने ट्रांसलेशन किया है ही। हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया है हैज, क्योंकि हैज ही आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और उसके बाद हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया है ही हैज हैड अ वियर्ड एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। जब भी आप किसी सेंटेंस में इस तरह की फॉर्मेशन देखते हैं कि हैज हैड या हैव हैड साथ में आया है, मतलब वो ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है। अब हम समझते हैं हमारे द वाले कंसेप्ट को। अगर आप THE का यूज किसी सेंटेंस में किसी ऐसे वर्ड के पहले देखते हैं जो कॉन्सोनेंट से चालू हुआ है, जैसे कोट या THE हाउस, तो पहला लेटर इसमें कौन सा है? एक कॉन्सोनेंट है, तो यहां पर आप इसे द प्रोनाउंस करेंगे। और अगर ये THE किसी ऐसे वर्ड से पहले आया है जो वॉल है, यानी A, E, I, O और U से स्टार्ट हुआ है, जैसे मैं कहता हूं एम्परर, तो यहां पर हम इसे दी प्रोनाउंस करेंगे, दी एम्परर या दी एलिफेंट। क्योंकि यहां पर दोनों जगह पर वॉल साउंड आए हैं, तो इस तरह से इनके प्रोनाउंसिएशंस जो हैं वो बदल जाते हैं। कॉन्सोनेंट के पहले हम उसे द प्रोनाउंस करेंगे, और जहां पर वॉल साउंड आया है, ए, ई, आई, ओ, यू में से कुछ आया है, तो वहां पर हम उसे दी प्रोनाउंस करेंगे। अगर आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आया, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।